नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं बैटरी चार्जिंग सर्किट के बारे में। WAG5, WM4, WFP4 कन्वेंशनल लोको जो भी हैं, उनमें ये जो लेड एसिड टाइप की बैटरी होती है वो बैटरी काम में लाई जाती है, तो उसकी चर्चा ही हम कर रहे हैं। 3 फेज़ लोको में थोड़ी अलग टाइप की बैटरी होती है, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। साथियों, और भी जो आपको वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में से जो भी वीडियो देखना हो वो देखिए, क्योंकि अधिकतर वीडियो मैं अपलोड किया हुआ हूँ तो लोग बाग बोलते हैं वो वाला वीडियो नहीं है, जबकि वो वीडियो तो होता है। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पे भी फॉलो करना ना भूलें। खबरी ऐप पर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियो भेजे हुए हैं, उनको आप अवश्य सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो लोको में बैटरी को इस सिंबल के द्वारा दर्शाया गया, जैसे मैंने पहले सिंबल बताए थे। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, बैटरी है पूरी। बैटरी जो होती है लोको में 2 बक्सों में फिट करके दोनों कॉरिडोर के बाहर लगाई हुई होती है। लेड एसिड टाइप की बैटरी होती है। टोटल इस बैटरी में 50 सेल होते हैं, 50 सेल। और बैटरी का पूरी बैटरी होती है उसका वोल्टेज होता है 110 वोल्ट। तो 50 को अगर 110 से डिवाइड किया जाए, 110 को 50 से डिवाइड किया जाए तो 2.2 वोल्ट जैसा होता है एक सेल का वोल्टेज। तो इस प्रकार बैटरी फिट की हुई रहती है। ये जो बैटरी की ओवर करंट से सुरक्षा है वो CCBA के द्वारा दी, ये एडिशनल CCBA है, ठीक है। और जो बैटरी का ऑन ऑफ स्विच है वो HBA, इसकी 2 पोजीशन होती है, 0 और 1। ये टीवी पैनल पर लगा रहता है, दोनों तरफ कट पैदा करता है। अगर आप HBA को ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ कट पैदा करेगा। यहाँ पे CCBA लगा हुआ है, ये भी बैटरी की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन के लिए एडिशनल CCBA, और यहाँ से फिर आगे के लिए फिर ये जो आउटपुट है इधर कहीं भी होगा तो वो CCBA सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार ओवर करंट से सुरक्षा के लिए फ्यूज़ लगाए हुए हैं। और जैसे बैटरी को ऑन करते हैं तो बैटरी की सप्लाई देखो, ये HBA को जैसे ऑन करेंगे सप्लाई इधर जाएगी। ये LECC लैम्प है, ECC यानी कि फ्यूज टेस्टर लैम्प। यहाँ हम फ्यूज को रखते हैं टीवी पैनल पे और फ्यूज को टेस्ट करते हैं कि ये फ्यूज मेल्ट है या अच्छा है। उसके लिए LECC, ECC और LECC लैम्प लगा हुआ है। दूसरी सप्लाई यहाँ जाती है UBA में। Z का मतलब स्विच है, UBA का मतलब बैटरी का वोल्ट मीटर जो है उसका स्विच है, स्प्रिंग लोडेड रहता है। इसको जब तक दबा के रखेंगे UBA में वोल्टेज दिखाएगा और छोड़ देंगे तो फिर वोल्टेज बताना बंद कर देगा। तो इस प्रकार बैटरी का वोल्टेज, बैटरी को ऑन करने के बाद हम चेक कर सकते हैं, फ्यूज चेक कर सकते हैं। एक सप्लाई इधर भी जाती है CCLS फ्यूज के द्वारा, BL अनलॉक करने पर आगे जाती है। LSCHB लैम्प प्रकाशित होता है, लेकिन फिलहाल BL को अनलॉक नहीं किया है तो ये प्रकाशित नहीं होगा। सर्किट भले यहाँ तक आ चुका है। CCLS के द्वारा बैटरी का ही सर्किट आगे जाता है। LSSIT, QRS, LSGR, LSRSI, QV64, LSB, LSP, QV62, QV63, QV60, LSDJ, VSA1, VSA2, IP मैग्नेट वाल और VCD, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ सर्किट है। पहले सेंडिंग वाल को VPT से सप्लाई दी जाती थी, इनको भी VPT से दी जाती थी, लेकिन कुछ मॉडिफाइड लोको में जो है CCLS से सप्लाई दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है यहाँ से जो बैटरी की सप्लाई इधर भी जाती है, इधर जाती है और CCPT के ऊपर जाएगी, CCA पे जाएगी, CCLS से CCLC, यानी कि इन सब में भी ये सप्लाई बैटरी की फ्यूज़ों में जा रही है। और अपने अपने सर्किट के फिर अलग अलग फ्यूज़ जो है वो रहते हैं। जैसे CCPT से सप्लाई किस किस को मिलती है ये सब लिखा हुआ, Q118, Q44, Q46, 48, 49, 50, 51, 52, QWC, VPT, V1, V2, VPHR, L1 से L6 सभी शंटिंग कॉन्टेक्टर, C145, MP4 मैग्नेट वाल, LSDBR, VF, इनको जो है CCPT से सप्लाई जाती है। CCPT से ही जो DJ कंट्रोल सर्किट है उसके CCDJ से सप्लाई जाती है, Q45, C118, EFDJ, MTDJ। CCA से ऑक्सिलरी के सर्किट को जाती है और CCLA से LSAF, बजर, PR1, PR2, QFL, LD यानी कि ऑटो फ्लैशर का जो सर्किट है उसको जाती है। और CCLC में जो लैंप है, कॉरिडोर के लैंप, कैब के लैंप, उन सबको ये सप्लाई जाती है। यहीं से एक बैटरी की सप्लाई फ्लैशर लाइट को, स्पीडोमीटर को, CCLF 1 और 2 को जाती है। CCLF जो वहीं पे लैंप लगे रहते हैं अपने ड्राइवर डैश पे ही उसके, और मार्कर लाइट के, QOP1, QOP2, QOA, DC DC कन्वर्टर, ये सप्लाई भी बैटरी की इस प्रकार सब जगह जाती है।
ये जो बताए हुए हैं ये टीबी पैनल का लोकेशन का एक बताया हुआ कि इस प्रकार यहाँ पे फ्यूज़ अपने अपने होल्डर में लगे हुए टाइट रहते हैं। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक बैटरी चार्जर लगा हुआ है, ये पूरा बैटरी चार्जर है। और बैटरी चार्जर को आइसोलेट करने वाला जो स्विच है वो है HCH में, ये इनपुट में ही कट पैदा कर देता है तो बैटरी चार्जर आइसोलेट हो जाता है, यानी कि फिर बैटरी से काम होता रहेगा। नहीं तो बैटरी को एक बार काम कर लिया उसके बाद में बैटरी चार्जर जो है वो सप्लाई देना शुरू कर दिया। बैटरी चार्जर यहाँ से जा रहा है सप्लाई, तो बैटरी चार्जर देना शुरू कर देता है। बैटरी चार्जर के ऊपर ही फिर गाड़ी चलती रहती है। ये बैटरी चार्जर का एमीटर है, यानी कि बैटरी चार्जर जो है बैटरी को कितना चार्ज कर रहा है यहाँ पे बताता है। अगर ये 0 बताता है तो बैटरी चार्ज ठीक है, नॉर्मल हो रही है। अगर ये -5 एम्पियर से कम हो गया है तो फिर वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्जर हो सकता है काम नहीं कर रहा है। और +5 एम्पियर से भी ज़्यादा हो रहा है तो बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाएगी, इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए। तो -5 +5 के बीच में ही रहना चाहिए। 0 है तो नॉर्मल है। इस बैटरी चार्जर का काम चेक करने के लिए रिले लगी है QV61। ये देखो, ये जैसे बैटरी चार्जर काम करना शुरू करेगा QV61 इनर्जाइज हो जाएगी। QV61 का NC इंटरलॉक LSCHB लैंप पर खुलेगा। ये LSV, ये NC इंटरलॉक है। और साथ में ही जैसे ही आरनो स्टार्ट हो गया तो QCVR भी इनर्जाइज हो जाएगी। और ऐसा यूनिट वाला लोको है तो QCON इनर्जाइज हो जाएगी, तो ये NC इंटरलॉक भी खुल जाएगा। भी खुल जाए तो LSCHB लैंप बुझ जाएगा। अगर बैटरी चार्जर चलती गाड़ी में काम करना बंद कर देगा तो QV61 डी इनर्जाइज हो जाएगी, NC इंटरलॉक लग जाएगा और LSCHB लैंप प्रकाशित हो जाएगा, जो प्रकाशित होकर हमें बताएगा कि बैटरी चार्जर ने काम करना बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये बैटरी चार्जर जो है इस बैटरी को ट्रिकल चार्ज पर रखता है। ट्रिकल चार्ज का मतलब ये है कि जितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई उतनी इसको चार्ज करता रहता है। जितनी डिस्चार्ज होती है चार्ज करता है, जितनी डिस्चार्ज होती है चार्ज करता रहता है। यहाँ पे बैटरी का जो नेगेटिव है वहाँ पे होबा द्वारा अर्थ किया हुआ है। ये देखो, होबा की नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो यहाँ ओपन ही होती है, और नहीं सॉरी ओपन नहीं है, क्लोज होती है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ से सप्लाई इसको अर्थ किया हुआ नेगेटिव को होबा के द्वारा। लेकिन जब होबा को ऑफ पे रखते हैं, ये ऑफ पे रखते हैं तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में आता RHOBA और इधर सप्लाई चली जाती है। यानी कि जब अर्थ फॉल्ट होता है, कोई फ्यूज़ जैसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, हमने चेंज कर रहे हैं फिर वापस पिघल जाता है, तो हम कहते हैं कि होबा को ऑफ पे रखो। ऑफ पे रखने पर होगा क्या, यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा इस प्रकार, तो अर्थ फॉल्ट करंट कम हो जाएगा। इसलिए होबा का ये महत्व है। यहाँ पे एक LTBA लगा हुआ है। LTBA का मतलब ये बैटरी का लो वोल्टेज का है, मतलब बैटरी में कहीं भी हाई वोल्टेज आ जाए। देखो, बैटरी की केबलें सब जगह फैली हुई है और लोको में हाई वोल्टेज भी है, तो कहीं हाई वोल्टेज आ जाए तो बैटरी के सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए LTBA लगाया हुआ है। अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा तो LTBA जो है गैपलेस है, यहाँ से ये पूरा का पूरा अंदर सप्लाई पास हो जाएगी और अर्थ हो जाएगी। यानी कि सर्ज अरेस्टर की तरह काम करता है। जैसे लोगों की छत पे होते हैं सर्ज अरेस्टर, उसी प्रकार ये LTBA भी काम करता है। तो होगा क्या, ये जब अर्थ होगा तो CCBA मेल्ट हो जाएगा, ओवर करंट होगा इस प्रकार। और ये यहाँ पे निशान भी हो जाता है, काला हो जाएगा या फट जाएगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो कभी भी एडिशनल CCBA मेल्ट हो जाए तो पूरी बैटरी का सर्किट ख़त्म हो जाता है, दुकान बंद हो जाएगी एकदम, लोको मतलब अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। और खाली CCBA मेल्ट होता है तो ये वाले सर्किट काम करते रहेंगे, LECC और UBA काम करता रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बैटरी लगी होती है किस टाइप की बैटरी है और कितने सेल हैं और कैसे बैटरी का सर्किट काम करता है। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।